स्वागत है आप सभी का। आज मैं सुनाने जा रही हूँ वैष्णो माता चालीसा अर्थ सहित। हर वर्ष लाखों लोग कटरा के वैष्णो माता मंदिर में माथा टेकने पहुँचते हैं। माता वैष्णो माँ आदि शक्ति का ही एक रूप है जो पहाड़ों पर स्थित है। उनके दर्शन करने के साथ ही ऊपर स्थित भैरव बाबा के दर्शन करने भी जरूरी होते हैं और उसके बाद ही वैष्णो देवी की यात्रा सफल मानी जाती है। ऐसे में यदि आप वैष्णो देवी चालीसा का भी पाठ कर लेंगे तो यह और भी शुभ फल देने वाला होगा। आज के इस लेख में हम आपके साथ वैष्णो चालीसा का पाठ ही करने जा रहे हैं। इसी के साथ आपको वैष्णो माता चालीसा का हिंदी अर्थ भी पढ़ने को मिलेगा ताकि आप माँ वैष्णो देवी चालीसा का संपूर्ण ज्ञान ले सके। माँ वैष्णो देवी का चालीसा दोहा। गुरुर्वाहिनी वैष्णवी त्रिकूटा पर्वत धाम, काली लक्ष्मी सरस्वती शक्ति तुम्हें प्रणाम। अर्थ, हे वैष्णवी माता, आपका वाहन गरुड़ है और आप त्रिकूट पर्वत पर निवास करती हो। आप माँ काली, लक्ष्मी व सरस्वती का सम्मिलित रूप हो और आपके इस रूप को हम सभी का प्रणाम है। चौपाई। नमो नमो वैष्णो वरदानी, कली काल में शुभ कल्याणी। मणि पर्वत पर ज्योति तुम्हारी, पिंडी रूप में ही अवतारी। देवी देवता अंश दियो है, रत्नाकर घर जन्म लियो है। करी तपस्या राम को पाऊं, त्रेता की शक्ति कहला। अर्थ, हम सभी को वरदान देने वाली माँ वैष्णो, आपको हमारा नमन है। इस कली युग में आप सभी का कल्याण करने वाली है। मणि पर्वत पर आपकी ज्योति प्रज्वलित होती है और वहाँ अपने पिंडी रूप में अवतार लिया हुआ है। अपने रत्नाकार के घर में देवी देवताओं के अंश के रूप में जन्म लिया है। आपने श्री राम को अपने पति रूप में पाने के लिए त्रेता युग में कठिन तपस्या की थी। कहाँ राव मणि पर्वत जाओ, कली युग की देवी कहलाओ। विष्णु रूप से कल्कि बनकर, लूंगा शक्ति रूप बदलकर। तब तक त्रिकुटा घाटी जाओ, गुफा अंधेरी जाकर पाओ। काली लक्ष्मी सरस्वती माँ करेंगी पोषण पार्वती माँ। अर्थ, श्री राम माता सीता से विवाहित थे और एक पत्नी के वचन से बंधे हुए थे। इस कारण उन्होंने आपको मणि पर्वत पर जाने को कहा और आगे चलकर कली युग की देवी बनने का आशीर्वाद दिया। श्री राम ने आपसे कहा कि वे कली युग में विष्णु की कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। तब तक आपको त्रिकूट पर्वत की अंधेरी गुफा में निवास करना होगा। स्वयं माँ काली, लक्ष्मी व सरस्वती का रूप वहाँ होगा और आपका भरण पोषण माँ पार्वती किया करेंगी। ब्राह्मण विष्णु शंकर द्वारे, हनुमत भैरव प्रहारे प्यारे। रिद्धि सिद्धि चरण ढुलावे, कल युगवासी पूजन आवे। पानी सुपारी ध्वजा नारियल, चरणामृत चरणों का निर्मल। दया फलित वर्मा मुस्काई, करन तपस्या पर्वत आई। अर्थ, आपके द्वार पर तो स्वयं भगवान ब्रह्मन, विष्णु व शंकर का निवास होता है, तो वही हनुमान व भैरव बाबा आपकी रक्षा में खड़े रहेंगे। रिद्धि व सिद्धि आपको चंवर करेंगी, तो कली युग में मनुष्य आपकी पूजा करेंगे। वे आपको पान सुपारी, ध्वजा व नारियल चढ़ाएंगे और आपके चरणों से निकला जल अमृत कहलाएगा। यह वरदान पाकर माँ वैष्णो बहुत प्रसन्न हो गई और तपस्या करने के लिए त्रिकूट पर्वत आ गई।
कली काल की भड़की ज्वाला, एक दिन अपना रूप निकाला। कन्या बने नगरोटा आई, योगी भैरो दिया दिखाई। रूप देख सुंदर ललचाया, पीछे पीछे भाग आया। कन्याओं के साथ मिली माँ, कौल कंदौली तभी चली माँ। अर्थ, तब कली युग की शुरुआत हुई और माँ ने वैष्णो धाम में अपना रूप प्रकट किया। वे एक कन्या का रूप धारण की नगर में आई और भैरव बाबा पर अपनी दया दिखाई। भैरव माँ वैष्णो का कन्या रूप देखकर ललचा गया था और वह उसे पाने उनके पीछे पीछे भागा था। यह देखकर माँ अन्य कन्याओं के साथ मिल गई थी और कंदौली चली गई थी। देवा माई दर्शन दीना, पवन रूप हो गई प्रवीणा। नवरात्रों में लीला रचाई, भक्त श्रीधर के घर आए। योगिन को भंडारा दीना, सबने रुचि कर भोजन कीना। मांस मंदिरा भैरव मांगी, रूप पवन कर इच्छा त्यागी। अर्थ, भैरव से बचने के लिए माँ वैष्णो ने वायु का रूप धारण कर लिया था और पवन वेग से उड़ गई थी। यह कथा नवरात्रि के समय की है, जब माँ अपने एक भक्त श्रीधर के घर पहुंची थी। माँ के आदेश पर श्रीधर ने सभी को अपने घर भंडारे पर बुलाया था और माँ ने अपनी कृपा से सभी को भोजन करवाया था। उस भंडारे में पहुँचे भैरव ने माँ से मांस व मंदिरा मांग लिया, जिसके लिए माँ ने मना कर दिया। माँ वहाँ से वायु का रूप धारण कर चली गई। बाण मारकर गंगा निकाली, पर्वत भागी हो मतवाली। चरण रखे आ एक शिला, जब चरण पादुका नाम पड़ा तब। पीछे भैरव था बलकारी, छोटी गुफा में जाए पधारी। 9 माह तक किया निवासा, चली फोड़कर किया प्रकाशा। माँ ने अपनी शक्ति से त्रिकुट पर्वत पर बाण चलाकर वहाँ से गंगा की धारा निकाल दी, जिससे वह पर्वत भी धन्य हो गया। आपने जब उस पर्वत की एक शिला पर अपने चरण रखे तो उसका नाम चरण पादुका पड़ गया। आपको पाने के लिए पीछे पीछे भैरव भी त्रिकुट पर्वत पर आ गया था। तब आपने एक छोटी गुफा में प्रवेश किया। आपने उस गुफा में 9 महीने तक वास किया और फिर उसके पीछे से रास्ता बनाकर निकल गई। आद्या शक्ति ब्राह्मण कुमारी, कहलाई माँ आदि कुंवारी। गुफा द्वार पहुँची मुस्काई, लंगूर वीर ने आज्ञा पाई। भागा भागा भैरव आया, रक्षा हित निज शस्त्र चलाया। पराशीष जा पर्वत ऊपर, किया क्षमा जा दिया उसे वर। अर्थ, आप ही माँ आदि शक्ति व ब्राह्मण का रूप हो और आपका एक नाम आदि कुंवारी भी है। आप भैरव से बचकर गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और हनुमान को रक्षा करने के लिए कहा। हनुमान ने भैरव के संग युद्ध किया, लेकिन वह हारा नहीं। तब आपने अपना काली का रूप धरकर भैरव का शीश धड़ से अलग कर दिया, जो उसके ऊपर के पर्वत पर जाकर गिरा। फिर आपने भैरव की क्षमा मांगने पर उसे क्षमा कर दिया। अपने संग में पुजवाऊंगी, भैरव घाटी बनवाऊंगी। पहले मेरा दर्शन होगा, पीछे तेरा सुमरन होगा। बैठ गई माँ पिंडी होकर, चरणों में बहता जल झरझर। 64 योगिनी भैरव बड़वन, सप्तऋषि आ करते सुमरन। अर्थ, आपने भैरव से कहा कि आपकी पूजा के साथ ही भैरव की भी पूजा होगी और उसके लिए वे भैरव घाटी भी बनवाएंगी।
पहले वैष्णो माता का दर्शन होगा और उसके बाद भैरव बाबा का दर्शन करना होगा। इसके बाद माँ वहाँ पर पिंडी रूप में बैठ गई, जिसके चरणों से बाणगंगा निकल रही थी। 64 योगिनियाँ, भैरव, सप्तऋषि भी आपका दर्शन करने के लिए इस गुफा में आते हैं। घंटा ध्वनि पर्वत पर बाजे, गुफा निराली सुंदर लागे। भक्त श्रीधर पूजन कीना, भक्ति सेवा का वर लीना। सेवक ध्यानो तुमको ध्याया, ध्वजा व चोला आन चढ़ाया। सिंह सदादर पहरा देता, पंजा सिर का दुख हर लेता। अर्थ, त्रिकुट पर्वत पर आपका ही घंटा बजता है और आपकी गुफा बहुत ही सुंदर लगती है। भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर आपने उसको वरदान दिया। हम सभी आपके सेवक आपका ही ध्यान करते हैं और आपको ध्वजा व चोला चढ़ाते हैं। आपके द्वार पर सिंह आपकी रखवाली करता है और उसके पंजे से ही हमारे दुख दूर हो जाते हैं। जम्बू दीप महाराज मनाया, सर सोने का छत्र चढ़ाया। हीरे की मूरत संग प्यारी, जगे अखंड एकजुट तुम्हारी। आश्विन चैत्र नवराते जाओ, पिंडी रानी दर्शन पाओ। सेवक शर्मा शरण तिहारी, हरो वैष्णो विपत्ति हमारी। अर्थ, जम्बू द्वीप के महाराज ने आपके यहाँ सोने का छत्र चढ़ाया था। आपकी मूरत हीरे से भी ज़्यादा प्यारी है और आपकी ज्योत हमेशा जलती रहती है। हम सभी आश्विन चैत्र मास के नवरात्र में आपके दर्शन करने हेतु त्रिकूट पर्वत पर आते हैं। शर्मा नाम का यह सेवक आपकी शरण में आया है और आप इसकी हर विपत्ति दूर कर दीजिएगा। दोहा, कली युग में महिमा तेरी है माँ अपरंपार। धर्म की हानि हो रही, प्रगट हो अवतार। अर्थ, कली युग में आप ही परम देवी है और आपकी महिमा सबसे ऊपर है। इस समय काल में धर्म को बहुत क्षति हो रही है और अधर्म बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आप अवतार लेकर हम सभी का भला कीजिए।